सभी का क्वेश्चन है कि व्यक्ति दुखी क्यों है। अब यदि मैं सभी का एक निचोड़ निकालूं तो ये है कि हम सब सुख को ढूंढ रहे हैं। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जी, जय जिनेन्द्र देव की। अब 19 को मिलते हैं सर। हाँ बिल्कुल। अकेले आ रहा है? हाँ अकेले सर। काहे को? हैं? काहे को? अरे सर बड़ा मतलब काफी फायदा हुआ है। अरे फायदा हुआ तो मैडम को क्यों नहीं ला रहा? मैं तेरे लिए नहीं कह रहा अच्छा। कि तुम अकेले आ रहे हो। हाँ मैडम को क्यों नहीं ला रहे? अब वो तो अभी फॉलो नहीं करती है तो। फिर क्या हो गया? फॉलो नहीं करती? एक बार देखेगी समझेगी अपना अपना फॉलो करना शुरू कर देगी। तुम्हें फॉलो मैं तो कर खूब दिया है। मैं तो खूब रोज मॉर्निंग में करता हूँ तो बहुत कहा है। बहुत बढ़िया। हाँ लेकिन वो अपना करते नहीं है, जबकि उसको साइनस की प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है, दोनों ठीक हो जाएंगी। अच्छा, हाँ फिर ऐसा क्यों नहीं कर रही? क्या कारण है? तो पता नहीं, आलसी है। मेरी बात करा दे एक बार। ठीक है सर, मैं बात करा दूंगा आपकी। दूर उनका भी। ठीक है सर। अच्छा, सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लें। हिमांगिनी वालिनी जी, यस सर। मे बी आपका पहला सेशन है आज। नहीं सर, मैं ऐसे आपके अटेंड करती रहती हूँ। नाम चेंज है फिर? नहीं, यही नाम है। देख रहा हूँ। हाँ, चलिए, कहाँ से हैं आप? मैं अभी यूएस में हूँ सर। यूएस में? ओके ओके। केवल 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करते हैं, सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लें। नीलम जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। रोताज जी नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से हैं सर आप? फरीदाबाद से सर। फरीदाबाद पड़ोसी हो गए हैं। आप कहाँ से हैं सर? दिल्ली। अच्छा अच्छा। दिल्ली में कहाँ से सर? रोहिणी। अच्छा हाँ, जहाँ सेमिनार होता है। जी जी, वहीं पे है। जी जी सर। क्या काम करते हैं आप? सर बाय प्रोफेशन टीचर हूँ मैं। ओके, क्या सब्जेक्ट? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। अच्छा, सभी अपनी वीडियोस ऑन करें क्योंकि आज जो चीज हम सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, बहुत ही रोमांचक रहेगी। और इसके अंदर आप ही के क्वेश्चन और आप ही के आंसर, यानी कि बहुत कुछ ऐसा हम देख पाएंगे, सीख पाएंगे, जिनसे कि हम रोजमर्रा की लाइफ के अंदर हमें बहुत कुछ मिलेगा। हेलो, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र की, कैसे हैं? ठीक है सर। बढ़िया। ठीक है सर। चलिए, चलो आज सभी से एक क्वेश्चन है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सभी का क्वेश्चन है कि व्यक्ति दुखी क्यों है। व्यक्ति दुखी क्यों है, क्या कहते हैं इसके बारे में? सर, हेलो हाँ जी। जी सर, अपनी समस्याओं से नहीं, दूसरों के सुख से सुखी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और नीलम जी आप क्या कहते हो? सर नेगेटिव सोच ज्यादा है आजकल, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा है। नेगेटिव सोच जाता है, ठीक है। आनंदी जी, व्यक्ति दुखी क्यों है? सर हम लोगों को डिमांड इंक्रीज के कारण। अपने को डिमांड इंक्रीज का कारण, एक चीज मिल गया दूसरा चीज के पीछे भागते हो, दूसरा चीज मिल गया तो तीसरा चीज के पीछे भागते हो, कभी भी फुलफिल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। रोहतास जी आप क्या कहते हो? सर हम लोग वर्तमान में ना जी के भविष्य में ज्यादा देते हैं या पास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। गगन जी आप तो क्या कहते हो? सर एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। बस, अब यदि मैं सभी का एक निचोड़ निकालूं तो ये है कि हम सब सुख को ढूंढ रहे हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है ना? चाहे दूसरे को देखकर या अपने को देखकर। दूसरा सामने से हमें लगता है पता नहीं कितना खुश है वो, कितनी उसके पास प्रॉपर्टी है, कितनी उसके पास गाड़ियां हैं, वो इतनी लग्जरी में जी रहा है, वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। ठीक है, तो अब क्या है
कि हम सुख को ढूंढ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि सुख कितने हैं? सुख कितने हैं? व्यक्ति क्या चाहता है अपने आप से, दूसरे से नहीं, अपने आप से क्या चाहता है? हाँ जी महेंद्र जी, आप अपने को सुखी रखने के लिए क्या चाहते हो? शरीर स्वस्थ शरीर स्वस्थ, ठीक है, और परिवार खुश, परिवार, खुशी से रहे, बिल्कुल ठीक है, ये भी हो गया, और पैसा हो, पैसा कमाना। पैसा भी हो, ठीक बात है। सर पीस ऑफ माइंड, पीस हैं? ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, माइंड, माइंड में ठीक शांति। है, बिल्कुल ठीक है। फिल्म जी आप क्या कहते हो? आप तो इंडिया में भी रही, अब इंडिया के बाहर भी रह रहे, तो आपको कुछ फर्क नजर आया कि यहाँ पे सर सुख सेटिस्फेक्शन, सुख ज्यादा है, ऐसा कुछ आपको दिखा? ऐसा कुछ नहीं है सर, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन जो कहीं भी नहीं मिलता। सेटिस्फेक्शन कहीं मिलता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो आप क्या Main चाहते point हो? यही है। मतलब सुख में आप क्या चाहते हो? कैसे सुख हो? आप सुखी कैसे हो सकते हो? सर हमारी जो लाइफ की सुई कह सकते हैं वो फैमिली के आसपास ही घूमती है। हाँ ठीक है, अगर फैमिली खुश तो हम खुश, ठीक बस है। इसी में खुशी है शायद। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक हंसती हुई फैमिली चाहते हो, बिल्कुल। दूसरी बात है ना? और क्या सुख है? कोई और बताएगा कि और क्या सुख चाहते हो आप? भाई सब स्वस्थ रहे फैमिली में, हाँ। और सबकी आर्थिक स्थिति सबकी सही रहे। ठीक है, और सर आसपास की एनर्जीज पॉजिटिव हो जाए तो सब सुखी हो जाए। ठीक है, यदि मान लो किसी का, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आपका जो पड़ोसी है वो चिड़चिड़ा है, और जब भी निकलते हैं ना कुछ बोलता है, आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, तो क्या आप सुखी हैं? कहीं ना नहीं। कहीं होता है ना, हम भाई घर से बाहर निकले, अपने ऑफिस जा रहे हैं, किसी काम को जा रहे हैं, और आते वो टोक दे बिना मतलब के, मतलब हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसकी आदत है क्या है, या हर चीज के अंदर कोई नुक्तेबाजी, कमी निकाले, तो क्या हम सुखी रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने इस प्रकार से 16 सुख बताए हैं, जिनमें से आप तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। 16 सुख, और हर व्यक्ति उसके पीछे ही भाग रहा है। जिसके अंदर कहा कि पैसा, वो भी एक सुख है। परिवार के अंदर एक अच्छा बेटा, यानी कि उसे कहेंगे आज्ञाकारी बेटा। तीसरा सुख बताया कि परिवार जब पूरा माना जाता है कि परिवार में बेटा भी हो और बेटी भी हो। यदि आपके परिवार में बेटियां हैं, जब भी आपका परिवार अधूरा है, और यदि बेटे ही हैं तो भी परिवार अधूरा है। क्योंकि किसी चीज का जब हम बैलेंस लेके चलते हैं तो बैलेंस में सबका होना जरूरी है, जब भी हम उसकी अहमियत को समझ पाते हैं। यदि लड़की नहीं है तो जो लड़के होते हैं वो लड़की की अहमियत नहीं समझते, लड़कियां हैं, लड़का नहीं है तो वो लड़के की अहमियत नहीं समझती, लेकिन दोनों हैं तो वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, उनकी इच्छाओं को, वो क्या चाहते हैं एक दूसरे के बारे में, उन चीज को समझ सकते हैं। फिर आता है कि घर अपना, ये भी बहुत जरूरी है। घर अपना ये भी एक सुख है, अदरवाइज लोग घर के पीछे भागते रहते हैं कि प्रॉपर्टी मेरी अपनी होनी चाहिए। तो घर हो अपना, और साथ में ऑफिस जहां पर भी हम व्यापार कर रहे हैं वो जगह अपनी हो, तो एक हमें अलग से सुख मिलता है कि भी चल हमारी किसी कोई भी तरह की ना एक फिक्स जो है देनदारी नहीं है। आप यदि गांव में जाओगे तो वहां पे देखो, गांव वाले अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचते। हमारे आसपास काफी एरियाज हैं, वहां पे गांव वालों का होल्ड है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बना रखी हैं, कभी भी वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचते। कहेंगे जी हमारे तो बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, चाहे मैंने बनाई चाहे मेरे पेरेंट्स ने बनाई, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा, किराए पे चढ़ाऊंगा। वो कहते हैं इसी में मेरा सुख है, परमानेंट मुझे इनकम आ रही है। उसके बाद कोई हमारा दुश्मन ना हो, कि यानी कि हमारा बोलचाल इतना मीठा हो कि कोई दुश्मनाई ना हो, ये भी हमारे लिए एक सुख है। एक अच्छा मित्र हो, क्योंकि बिना फ्रेंड के लाइफ अधूरी है।
कई बार ऐसी पोजीशन अपने घरों के अंदर भी आ जाती है कि हम अपने मन की बात किससे करें। कई बार हम गलत भी होते हैं और कई बार ठीक भी होते हैं, लेकिन हम जस्टिफाई नहीं कर पाते कि हम इस पॉइंट पे ठीक है या गलत है। तो हम क्या फिर देखते हैं कि मेरा सबसे ज्यादा हितैषी कौन है, मेरा पक्का मित्र कौन है। फिर हम उससे अपने घर की भी बात डिस्कस कर लेते हैं, फिर उन दो की राय से हम डिसीजन लेते हैं कि एक अच्छा मित्र हितैषी मित्र का होना भी बहुत जरूरी है। उसके साथ में आता है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं, यदि पहले जाएं तो 10th वाला कहता था यार बहुत बढ़िया, मैं तो एजुकेटेड हूँ। फिर 12th में कहने लगा भैया मैं एजुकेटेड हूँ। आज यदि आप ग्रेजुएट भी हो जाते हैं फिर भी हमें कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, अभी और पढ़ना है, अभी और एजुकेशन की जरूरत है। और मैं इस चीज पे तो बहुत जोर देता हूँ कि हमेशा अपने आप को स्टूडेंट ही समझ के चलो और सीखते चलो, जहां से कुछ मिले सीखो। अपने आप को रोको नहीं कि भी नहीं अब पूरा हो गया ना, जहां से मिले लेते चले जाओ, सीखते चले जाओ। क्योंकि हमारे साथ जाएगा क्या, पैसा हमारे साथ नहीं जाता। एक समय ऐसा आएगा जब जीवन पूरा हो जाएगा तो सच में जाएगा क्या, हमारी शिक्षा जो साथ में जाती है, हमारा पुण्य हमारे साथ में जाता है। और आप आजकल देख भी रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से पूरी रामायण महाभारत या जो भी अपने ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ भी, संस्कृत के ग्रंथ भी रटे रटाए पढ़ते हैं छोटी सी उम्र में। तो ऐसा क्या हो गया? या हम लोग भी जिस योनि से आए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और उसके हमें याद हो जाता है। तो इसका मतलब हमारे संस्कार पीछे से चलते हुए आ रहे हैं, केवल उनमें धूल मिट्टी चढ़ गई है, उनको हम हटाते हैं और हमें सब कुछ याद आने लग जाता है। यदि, और मैं ये भी समझता हूं कि आज यदि हम यहाँ पर बैठे हैं ना कोई पुण्य कर्म ऐसा था कि आज हम फिर दोबारा इकट्ठे हुए। हम एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, कोई ना कोई पुण्य कर्म है हमारा। कहीं ना कहीं हम पूर्व जन्म में भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं। तो एजुकेशन होना जरूरी है। और एजुकेशन में ऐसा नहीं कि एक लेडी के लिए, जेंट्स के लिए या किसी के लिए नहीं, सभी के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। फिर आता है कि हमें सद्गुरु मिले, हमारे जो गुरु हो, धार्मिक गुरु, वो हमें अच्छे मिल जाएं जो हमें धर्म का मार्ग दिखा दें। क्योंकि यदि हम कहीं भटक गए तो फिर भटक गए तो हमारा जो है अंत भी भटक जाता। यदि सद्गुरु हमें मिल जाएं, हमें अच्छे गुरु मिल जाएं, धार्मिक अच्छे गुरु मिल जाएं, तो हमारा आने वाला सफर बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही कुछ बताते हैं, उनका अपना कोई निहित नहीं है, सिर्फ हमें देखकर ही इसको बताते। और उसके बाद आता है संतोषी मन। ये भी एक सुख है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है उसको छोड़ दो, सेटिस्फैक्शन लेवल है या नहीं। आज एक व्यक्ति का मेरे पास व्हाट्सएप आया कि मेरे पास जो है आर्थिक बहुत ज्यादा तंगी है, जिसके कारण रात भर नींद नहीं आती, बीपी हाई रहता है, डायबिटीज रहती है। अब मैं उस व्यक्ति से पूछूं कि आज के समय में आर्थिक तंगी किसके पास नहीं? कोई 4 रोटी खाकर खुश है तो कोई 3, कोई 2, कोई 1। यदि मैं जितना कमा रहा हूं उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर दूं और अपने परिवार वालों को भी उसी के अंदर लाना शुरू कर दूं, मेरा जैसे ही सेटिस्फैक्शन लेवल आएगा, जो मेरे शरीर के अंदर बीमारियां आ चुकी हैं वो दूर हो जाएंगी। अदरवाइज क्या होना है? सिर्फ सोच है कि आज इनकम नहीं हुई, मुझे इसके देने हैं, मुझे इससे लेने हैं, यानी कि सोच 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 सोच। और ये सोच क्या है? इसका दूसरा वर्ड कहते हैं चिंता। और चिंता कहां तक ले जाती है? सिर्फ प्रणय की बिंदी ही ऊपर है। यानी कि जिसको चिंता लग गई उसको बीमारियां शरीर के अंदर आनी शुरू हो गई। ये समझ लो, चिंता वर्ड इज इक्वल टू बीमारियों की शुरुआत। आज डिप्रेशन जैसी बीमारी, स्ट्रेस हर चीज में होने लग गया है।
तो इनसे हमें अपने आप को बचाकर रखना होगा और अपनी जो भी अर्निंग है उनके अंदर हमें अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा। एक लेवल पे हमें अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को समझना होगा। कोशिश करते रहो कि इससे बेटर और हमें करना है और रखना है, लेकिन दूसरों को देखकर दुखी मत हो कि उसके पास तो ये है मेरे पास क्यों नहीं। क्यों का जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। यदि परमात्मा भी उतर कर आ जाएं तो क्यों का जवाब तो वो भी नहीं दे पाएंगे। और गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने सिंपल सा एक शब्द कहा है कि जितना है उसके अंदर खुश रहो और आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहो, तो ही आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया है। और उसके बाद आता है हमारे गुरु जो हमें पढ़ाते हैं, वो कैसे मिले। क्योंकि गुरु हमारा मार्गदर्शक, पहला गुरु हमारे माता पिता और दूसरा गुरु कौन होता है हमारा, जो हमें शिक्षा प्रदान कर रहा है। वो शिक्षा हमें कैसी दे रहा है, वो हमें मार्ग कैसा दिखा रहा है। क्योंकि बचपन के अंदर जब हमें कोई गुरु मिल जाए और अच्छा गुरु मिल जाए और वो सही मार्ग हमें दिखा दे, तो हमारा आगे आने वाला जीवन भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब ये जितने भी सुख हैं, इनका फायदा कब है व्यक्ति को। आज मेरे पास लाखों करोड़ों हैं और मेरे पास सारे सुख हैं, जितने मैंने भी गिनवाए सारे सुख हैं, लेकिन मेरा शरीर बीमार है, तो क्या आप अपने आप को सुखी कहेंगे। लाखों करोड़ों हैं, नौकर चाकर आके घूम रहे हैं, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, व्यापार बढ़िया चल रहा है, मकान अपना है, दुकान अपना, ऑफिस है। मतलब यदि मैं बोलता हूं तो जितने चाहे आप पैसे कहेंगे उतने इधर के उधर ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई दुख नहीं है। लेकिन मेरा जो शरीर है वो स्वस्थ नहीं है। क्या करोगे इस पैसे का? जीरो। भाई जब अपने ऊपर खर्च ही नहीं कर पाए, खड़े नहीं हो पाए, दूसरा बंदा तुम्हें उठा के टॉयलेट लेके जा रहा है, फ्रेश कराने लेके जा रहा है, लाके तुम्हें बिठा दिया, तो सिर्फ तो नाम ही रह गया। तो ऐसे सुख का फायदा क्या। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने सबसे पहला सुख सबसे नंबर 1 में बताया, निरोगी काया। कि आपके पास कुछ है या नहीं है वो अलग कर दो, सबसे पहले अपने शरीर को निरोगी बनाकर रखो। बस जिस दिन आपने प्रयत्न कर लिया और अपने आप को निरोगी बना लिया, वहीं से आपका सफर स्टार्ट। जैसे जैसे सुख मिलते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका जीवन भी आनंदित होता चला जाएगा। अब बीमारियों का कारण क्या है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग क्या करते हैं, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। योगा, योग, साधना, ये तो बिल्कुल धर के रह रहे हैं भैया, टाइम ही नहीं। खाना खा लिया, उसके बाद टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते सो गए, ना कोई हंसी मजाक है। और जब से भगवान ने क्या कहे कि हम लोगों ने मोबाइल का इन्वेंशन किया है, मोबाइल जब से आया, जब से परिवार ही बट गया। यानी कि परिवार के अंदर 4 मेंबर हैं, तो वो चारों अपने अपने कमरे में बैठे हैं, अपने लैपटॉप लेके बैठे हैं, अपने मोबाइल बैठे हैं। यदि किसी के कारण एक कमरे में आके बैठ भी गए, आपने बुला भी लिया, भैया इकट्ठे आ जाओ, कोई बात नहीं, 5 मिनट आप देखोगे, आपसे बात करेंगे और फिर उसके बाद मोबाइल पे। तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि हम आपस में बोल ही नहीं पा रहे। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने जो जो चीज बातें कही हैं, उनको कहीं ना कहीं हमें याद करना पड़ेगा और बच्चों को बताना पड़ेगा। और पहले तो तरीका क्या था, हमारी दादी नानी कहानियां सुनाया करती, परी की कहानी, ये कहानी, वो कहानी, उन्हीं कहानियों के अंदर ये सारी चीजें आया करती, तो हमें अच्छा लगता था, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा। और आजकल तो कहानी है ही नहीं। बच्चा पैदा हुआ, 2-3 महीने का हुआ, दूध नहीं पी रहा, ले बेटा मोबाइल, उसके हाथ में मोबाइल पड़ा दिया, अपना पोगो उसके अंदर चला दिया, कोई भी सीरियल, बस वही सीरियल देख रहा है, देखते देखते बड़ा हो रहा है, कहानियां तो दूर। वो जैसा देखेगा उसके वैसे विचार बनते हैं, जैसे विचार बनेंगे आगे की लाइफ वैसे जाएगी। फिर हम लोग ही अपने बच्चों पर दोष लगाते हैं कि देखो ये हमारी बात तो सुनता ही नहीं, हमारा कहना नहीं मानता, अब तो निकम्मा हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
तो इसमें कसूर किसका? हमारा। तो यहां पर पॉइंट ये है कि हमें किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रखना है। और आज हम जो बात कर रहे हैं, विशेष बात करने जा रहे हैं कि जिनको एलर्जी रहती है, जिनको स्किन की प्रॉब्लम रहती है खासकर, वैसे तो जो हम बातें करेंगे उनमें काफी बीमारियां दूर हो जाती हैं, लेकिन स्पेसिफाई स्किन की यदि प्रॉब्लम है जो आजकल नॉर्मल देखने में आती है, तो उनको हम दूर कैसे करें? सबसे पहला खाना, कि हम खा क्या रहे हैं। सात्विक भोजन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी स्किन प्रॉब्लम होती है तो आपने देखा होगा ईचिंग होती है उसके अंदर, और जैसी ईचिंग हुई और हमने खुजलाया वो बढ़ती चली जाती। यहाँ पर तामसिक और राजसी भोजन भी मना किया गया है, यानी कि चरचरा भोजन, मसालेदार भोजन, जिसके अंदर प्याज लहसुन ज्यादा हो, चरचरा हो, मसाले ज्यादा हो, नॉन वेज हो, इन चीजों को यहाँ पर मना किया गया कि यदि आपको स्किन प्रॉब्लम है उसको हटा दो। क्यों? अब आप देखिए, हम जब सात्विक भोजन खाते हैं तो हम जब खाएंगे तो आप देखना आपकी जो स्पीड है बहुत ही नॉर्मल होती है, बड़े आराम से खाते हैं। जैसे ही वो राजसी भोजन हो जाएगा, आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड तेज हो जाएगी, आप स्लो खा ही नहीं सकते। क्योंकि क्या होगा? चरचरी आइटम बन गई, जीभ जल रही है, मुंह जल रहा है, टेस्ट आ रहा है, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। यदि आप फास्ट फूड की तरफ चले गए तो वहां पे खाने वालों की स्पीड देखना, कभी उनकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ी हुई होती। जो अपने पिज्जा वगैरह खाते हैं, ये न्यूडल्स वगैरह खाते हैं, उनकी स्पीड ज्यादा होती है। उससे क्या है, हमें ज्यादा खाया जाता है, और ये खाने से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट एक्सेस हो जाता है। और जैसे ही हमारा फायर एलिमेंट एक्सेस हुआ, हमारे श्वास डिस्टर्ब हो गए, और डिस्टर्ब होते ही हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तीसरा, यदि हम जाएं तामसिक भोजन की तरफ, तामसिक भोजन में तो क्या है कि नॉन वेज चलता है, ड्रिंक्स चलती हैं, शराब वगैरह जिसे हम कहेंगे लिक्विड चलता है। तो यहाँ पर क्या है, ओवर ईटिंग होती है, हमें पता ही नहीं होता हम खा कितना रहे हैं। कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसे को देखना कि वो शराब की बोतल आगे रखेगा और खाना शुरू कर देगा, नॉर्मल वो जितनी रोटी खाता है, यदि वो लिक्विड या ड्रिंक ले रहा है तो डबल खुराक उसकी हो जाएगी। खाता ही रहता, खाता है, ओवर ईटिंग। अब ओवर ईटिंग में से क्या होगा? अब ओवर ईटिंग यदि उसने कर ली, या तो उसको होश ही नहीं होगा, वो पढ़ के सो गया। अब होश नहीं हो गया, पढ़ के यदि सो गया तो क्या होगा? जो पेट में जो डाइजेशन है वो कैसे हो? उसको स्पेस तो चाहिए, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर जाने के लिए स्पेस तो चाहिए। ऑक्सीजन गया, अपनी लंग्स तक भी पहुंचता है, वहीं से बाहर, अंदर तो जा ही नहीं रहा, भोजन तो अंदर पड़ा है पेट में, वो डाइजेस्ट हो कैसे? तो ऐसे लोगों का क्या है, या तो इंटरनल पार्ट खराब होने शुरू हो जाते हैं, ऑर्गन्स जो है काम करना बंद कर देते हैं, वीक हो जाते हैं, या व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा और उसके शरीर के अंदर बीमारियां ही बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए जो भी ऐसे व्यक्ति हैं उनसे कहते हैं, भैया पहले सबसे पहले तो इन चीजों को छोड़ो, अपने आप को हल्का करो, अपने शरीर को हल्का करो। एक तो ये वाली चीज हुई कि हमें क्या करना है। दूसरा, जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम सात्विक खाना खाते हैं, तो एक समय में एक ही काम करना, यानी कि जब हम खाना खा रहे हैं तो केवल खाना ही खाना, ना मोबाइल यूज करना, ना लैपटॉप पे काम करना, ना टीवी देखना। आपके परिवार के सारे मेंबर्स बैठे हैं, उनके साथ मिल बैठ के खाना खाओ। वैसे तो हमारे आचार्यों ने बहुत ही सुंदर शब्दों में ये बताया है कि जब भी हम खाना खाएं, हमेशा मौन धारण करके खाना खाना चाहिए। मौन धारण का बहुत इसके अंदर बेनिफिट होता है। यदि मौन धारण करके आप कोई बोलोगे नहीं, खाना खाओगे,
एक तो कहते हैं खाना जो है आपके शरीर को लगना शुरू हो जाता है। कोई व्यक्ति कहते हैं ना यार जितना मर्जी खा लो लगता ही नहीं है, मैं तो पतला का पतला हूं, तो उसके शरीर में लगना शुरू हो जाएगा, डाइजेशन फास्ट हो जाता है। और दूसरा सबसे बढ़िया बात क्या होती है, जब ऐसा व्यक्ति मौन धारण कर लेता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके घर के अंदर लड़ाई झगड़ा ही बंद हो जाएगा। क्यों? कहते हैं कि जब भी आपके सामने भोजन आए तो उसके अंदर कभी भी कमी नहीं निकालनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी नमक कम हो गया ज्यादा हो गया चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। उस चिल्लाने से या कमी निकालने से क्या होगा, एक तो परिवार में तनाव बढ़ा, नंबर 1। नंबर दूसरा, उसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारे शरीर के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि हमने क्या किया, आपको ये चीज जानकर आश्चर्य होगा कि जो हम पानी पीते हैं और जो हम खाना खाते हैं, उनके अंदर एक ऐसी पावर होती है कि जो हम बोलते हैं वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। कभी मौका मिला तो आपको दिखाऊंगा ये चीज, आप खुद देखकर हैरान रह जाओगे कि ये होता क्या है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी को कभी भी गंदा या उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। खाना जब भी खाओ उसके अंदर कभी भी कमी नहीं निकालनी चाहिए, हमेशा कहना चाहिए खाना बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चाहे खाने में 20 कमियां हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय कमी नहीं निकालनी, उस समय आराम से खाओ। उसके बाद आप बता सकते हो कि इस खाने में ये कमी थी, आगे से मत करना। इसके लिए मैंने आपको एक बहुत बढ़िया एक बार कहानी भी बताई थी, एक सही घटना है इसके अंदर, कि घर के अंदर बहू नई नवेली आई, उसने खाना बनाया, 2 सब्जियां बनी, ससुर आए, खाना खाया और खाना खा के दुकान पर चले गए। दुकान से उन्होंने मैसेज भेजा कि ये मैसेज बहू को पढ़वा दो। बहू ने मैसेज पढ़ा तो उस मैसेज के अंदर लिखा हुआ था कि बेटा जब भी किसी को खाना परोसो तो उससे पहले चख लिया कर। वो सास भी हैरान, बहू भी हैरान, भाई ऐसा क्यों लिखा। जब खाना खाया गया तो पता चला 2 सब्जी बनाई थी, एक सब्जी में तो नमक डालना ही भूल गई और दूसरी सब्जी में डबल नमक डल गया। तो ये चीज यदि वो खाना खाते हुए बोलते तो क्या होता, क्या रिएक्शंस होते। तो सामने वाला कहता कि पापा को तो कमी निकालने की आदत पड़ गई है, तनाव भी हो सकता था, मन मुटाव भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने इस पे कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक एजुकेशन देते हुए अपनी बेटी अपनी बहू को जो है मैसेज के थ्रू उसकी कमी को बता दिया। अब ऐसे घर के अंदर आप क्या समझते हैं कि उस ससुर की वैल्यू क्या है, उस परिवार में उन बुजुर्ग की वैल्यू क्या रहेगी। जहां तक मैं समझता हूं कि वो परिवार सुखमय होगा, ससुर कभी भूखे नहीं रह सकते और जो बहू है ता जिंदगी उनकी सेवा करेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, एजुकेशन लेवल के पिता ने मेरी कमी नहीं निकाली, मुझे समझाया और मेरी कमी के बारे में मुझे अवगत किया। तो यहाँ पर भोजन भी उसी तरह काम करता है। जैसे भोजन की थाली मेरे सामने है और मैंने उसको कहा ये भोजन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो होता क्या है, अच्छा अच्छा कहने पर मेरी बॉडी के अंदर जो केमिकल जनरेट होता है वो पॉजिटिव केमिकल जनरेट होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, खाने को एक्सेप्ट कर रहा है। आपने देखा होगा कई बार कोई चीज आपको पसंद नहीं है और आपके मम्मी पापा या कोई ऐसी मजबूरी आपको खाना पड़ जाए तो क्या होता है, उस दिन आप बहुत परेशान रहते, या तो लूज मोशन लग जाएंगे या आप मतलब भिन भिनाते ही रहोगे 2-4 घंटे, मतलब आपका दिन खराब हो जाता है उससे, और वो भोजन आपको लगता भी नहीं, आपके शरीर को लगता भी नहीं। इसलिए हमेशा भोजन की तारीफ करनी चाहिए और खासकर ऐसे व्यक्ति जिनको स्किन की प्रॉब्लम है उनको अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए जब भी पानी पिएं और खाना खाएं उनके बारे में अच्छे विचार रखते हुए खाना खाएं। हो सके तो उस समय उसको चार्ज भी करें। अब कहेंगे चार्ज क्या वर्ड आ गया, हमने तो अच्छा कहा, चार्ज क्या है ये, चार्ज के अंदर क्या होता है,
या तो जैसे आपका पानी का गिलास है, तो आपने पानी का गिलास आगे लिया और अपना मूल मंत्र पढ़ा। तो जो मूल मंत्र पढ़ रहे हो, ये आपके सामने थाली रखी है, तो आपने देखा होगा बड़ों को जब भी वो थाली रखते हैं तो हाथ जोड़कर वो अपना मूल मंत्र पढ़ते है ना। गायत्री मंत्र पढ़ लिया, नवकार मंत्र पढ़ लिया, ये जो भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो उच्चारण करते हैं कि सबसे पहले वो प्रकृति का धन्यवाद करते हैं, परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे इस समय का भोजन दिया, और फिर भोजन की तारीफ करते हैं और भोजन को एनर्जाइज करते हैं कि भोजन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। एक तो ये है कि आप अपना मंत्र पढ़ लो। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा क्या तरीका है, इसके अंदर 5 उंगली आप ऐसे मिला लो। आपका मान लो ये गिलास है या थाली है, 5 उंगली मिलाई और ऊपर से बना दिया ओम। ओम चार्ज चार्ज चार्ज, यानी को 5 उंगली जोड़ के आपने ओम, एयर के अंदर ओम बनाया और बोलते चले गए ओम, और फिर ऐसे ये पिरामिड कहते हैं इसे, कि अंदर दबा हुआ, इसे पिरामिड कहते हैं। पिरामिड बनाया और बोला चार्ज चार्ज चार्ज। ऐसे आप 3 बार कर सकते हैं और टोटल 3 बार बोलकर आपने चार्ज कहा तो चार्जिंग बोली आपने 9 बार, मंत्र बोला 3 बार, और उसके बाद आप खाना खाए। आपको मजा आ जाएगा खाना खाने में कि भी इससे पहले हमने कभी खाना खाया ही नहीं, ऐसा ऑटोमेटिकली मजा आएगा। आपका मन भी शांत होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा और आपके शरीर से बीमारी भी दूर हो जाएगी। तो आपको हमेशा चार्ज किया हुआ खाना खाना चाहिए, तो ये आपके लिए जरूरी। अब रही स्किन की प्रॉब्लम, यदि हमें स्किन की प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना चाहिए? खासकर स्किन की प्रॉब्लम है तो इट मींस क्या है, हमारी बॉडी के सेल वो जो है वीक पड़ गए हैं या डीएक्टिवेट हो गए हैं, या पर्टिकुलर जिस पार्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम नजर आ गई है तो वहां के सेल जो है डेड हो गए हैं, अब उन्हें हमें एक्टिव करना है। उसके लिए सबसे बढ़िया है कि साधना करो, मेडिटेशन उनके लिए बहुत जरूरी है। मेडिटेशन में क्या है, सबसे पहले तो आप कभी उनको चेक करेंगे तो उनके शरीर में विटामिन डी की कमी होने की संभावना ज्यादा है। विटामिन डी यानी कि सूर्य की रोशनी आपको कम मिल पा रही है, मॉर्निंग की सुबह की रोशनी ज्यादा से ज्यादा लो, नंबर 1। नंबर 2, यदि आपका उसी समय आपका अवसर मिल जाए तो उसी समय मेडिटेशन करो, यानी कि अपने शरीर के सेल्स को एक्टिवेट करो, अपने एक एक पार्ट को देखो और पर्टिकुलर उस पार्ट को जहां पर प्रॉब्लम है वहां पर एनर्जी को लेकर जाओ और उनको एक्टिवेट करो, जिससे कि वहां पर सारी चीजें बैलेंस हो जाएं, जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाए। तो आप ऐसे करके आप अपने सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हो। यदि उसके साथ साथ में आपको लगता है कि मुझे फीलिंग नहीं आ पा रही तो क्या करना है, हाथों को रब कर लेना है। जब आप रब करेंगे तो आप महसूस करना कि जिस पार्ट में है कि एनर्जी का फ्लो आपके हाथों के माध्यम से जा रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगा, अपने हाथों से एनर्जी लूंगा और मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को ऐसे हाथ उसके ऊपर रख दिया। तो और ये हमने मन के अंदर विचार किया कि मैं परमात्मा से एनर्जी ग्रहण कर रहा हूं और यह मेरी हथेली के माध्यम से इस पार्ट को एनर्जी डायरेक्टली हील कर रही है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपकी वो प्रॉब्लम है सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। इस तरह आप शरीर के किसी भी पार्ट को ठीक कर सकते। अभी जो कि बार बार हमारे पास डिमांड आ रही थी कि भी हम ऑफलाइन करें, इसीलिए एक ऑफलाइन का जो है प्रोग्राम रखा गया है जो कि 19 मई को आ रहा है। इसके अंदर ये सारी चीजें बड़ी खुलकर बताई जाएंगी, डिटेल में बताई जाएंगी और आपसे प्रॉपर प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा कि आप प्रैक्टिकल कैसे करें। अभी ये आया, एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया
सर हम आ तो रहे हैं लेकिन एक दिन में कितना कर पाएंगे, या एक दिन में हमने कर लिया तो हमें याद कैसे रहेगा। तो हमने अभी एक और चीज निकाली है कि हम आपको 21 डेज का एक ऑनलाइन कोर्स भी प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर 21 डेज 21 मिनट का, जिसके अंदर आप डेली सुबह उठकर प्रैक्टिस करो, और वो समय भी आपका होगा जब आप चाहेंगे, जब आपको फुर्सत हो, जब अपना खोलो और उसकी प्रैक्टिस करो। वैसे तो कहते हैं इस चीज के लिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत बढ़िया होता है, यानी कि सूरज निकलने से पहले। क्यों? स्किन वालों के लिए, क्योंकि वहां विटामिन डी की कमी है। तो यदि सूर्य निकलने से पहले उठ गए और सूर्य की रोशनी में बैठे, तो जिस जिस पार्ट में सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, वहां से एनर्जी हमारे शरीर के अंदर एंटर होनी शुरू हो जाती है ना। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पीलिया वगैरह हो जाता है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, भैया इसको एक काम करो, सूरज की रोशनी दो। तो उसको बिना कपड़ों के ही सूरज की रोशनी में लिटाया जाता है कि पूरे शरीर के अंदर उसको एनर्जी मिले। जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं जो हमारी शरीर के लिए बड़ी बेनिफिशियल होते हैं मॉर्निंग के लिए, उसके शरीर के अंदर जाए, जिससे उसका शरीर मजबूत बने, हेल्दी बने, और जो भी उसके शरीर में यदि कोई बीमारी है भी या होने की संभावना है, वो वहीं की वहीं खत्म हो। तो इस तरह भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये भी आपको साथ में बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ में क्या है, जो स्किन प्रॉब्लम होती है उसमें क्या है, आपने देखा होगा, कभी चेक करोगे तो उनका सूर्य स्वर ज्यादा चलता है। जिनको भी स्किन प्रॉब्लम है उनका सूर्य स्वर ज्यादा चलता है। तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए ठंडक। तो उसके लिए आप चंदन का यूज करो, कि शरीर में चंदन का लेप लगाओ। जैसे माथे पर चंदन का लेप लगाया, तो यदि हम माथे पर चंदन का लेप लगाते हैं तो हमारे पूरे शरीर में ठंडक पहुंचती है और हमें अच्छा लगता है। कुछ लोग बताते हैं कि जहां पर भी स्किन की प्रॉब्लम है तो वहां पे हम बर्फ भी लगा सकते हैं, बर्फ का लेप भी कर सकते हैं धीरे धीरे, जिससे हमारे शरीर में ठंडक पहुंचे। ठंडक पहुंचेगी, वहां से आप आराम पड़ेगा। और उसके साथ साथ में एलोवेरा, ये तो बहुत ही फायदेमंद है। एलोवेरा और उसके साथ में हल्दी, क्योंकि हल्दी क्या है, एंटीबायोटिक है। कभी भी शरीर के अंदर दर्द हो, परेशानी हो, और आपके ऐसा कोई दर्द हो जो बहुत पुराना हो, दूर ही ना हो रहा हो, तो उसके लिए कहते हैं कि हल्दी का दूध पीना शुरू कर दो। हड्डियां मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी थकावट भी दूर हो जाएगी, और रोग भी बहुत सारे दूर होने शुरू हो जाएंगे। और स्किन वालों के लिए क्या कहा कि एलोवेरा के अंदर हल्दी डालकर उसका लेप बना लिया जाए और उसको जहां पे भी प्रॉब्लम है वहां पर लगा रहा जाए। और एलोवेरा तो बहुत अच्छा है ही। यदि आपके चेहरे पर रौनक नहीं आती, झुर्रियां आ गई हैं, और जो झुर्रियां जिसे कहते हैं वो आ गई हैं, तो आप एलोवेरा से उसको दूर कर सकते हो। एलोवेरा लगाओ। इसके साथ साथ में आप नीम के पत्तों की चटनी भी यूज कर सकते हो। नीम के पत्ते, यानी कि जो ताजे ताजे नीम के पत्ते होते हैं, आप नीम के पत्ते लो, उनकी गोलियां बना लो और गोलियां खाओ, वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। यदि नीम का पत्ता ही चबाना शुरू कर दो, कड़वा जरूर होता है लेकिन फायदे बहुत हैं। कड़वा है लेकिन उसके अंदर गुण जो है अपरंपार हैं। यदि आपने एक दो बार कड़वा लगेगा, आपने सही निगलना शुरू कर दिया, तो आप देख लेना आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कहते हैं कि शरीर को कड़वा चाहिए। कहते हैं करेले का रस पिलाओ, कोई बीमारी होती है करेले का रस पिला दो। अभी कोरोना काल में क्या गया भाई, काढ़ा पिलाओ। अब काढ़ा कोई पीने को राजी नहीं, क्योंकि पिया कैसे जाए। तो काढ़ा पिलाया जाता है क्योंकि उसके अंदर जड़ी बूटियां हैं, और जड़ी बूटियों का जो स्वाद होता है तो बकबका ही होता है। तो मीठी जो
चीजें होती हैं ये हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ती हैं। कड़वी और बकबकी चीजें जो होती हैं हमारे स्वास्थ्य को सुधारती हैं, लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई। क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे बंदे, एक बार मिला मुझे, इस बात पे जिक्र चल रहा था, तो कहने लगा जी शराब में क्या फर्क बुराई है, वो भी तो बकबकी है। तो इसलिए मैंने कहा कंडीशन अप्लाई कि भी इन चीजों को धारण नहीं कर। तो इस प्रकार से भी हम अपनी स्किन की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते। तो ये चीजें हमें समझनी होंगी, और इनके साथ जो सबसे बढ़िया बात यह है कि हमें सबसे पहले अपने स्वरों को साधना होगा। जिस दिन आपने स्वर साध लिए, ये बीमारियां आपके आसपास भटकेंगी ही नहीं, तो आपको इलाज की जरूरत ही नहीं है। इसी कारण जितने भी साधुगण होते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, उनके पास देखना रोग नहीं मिलते। ऐसे छोटे मोटे जो रोग, हर रोज हम परेशान रहते हैं, मेरे पेट में दर्द है, मेरे ये हो रहा है, मुझे थकान नहीं है। आप किसी साधु को देखो, आपसे ज्यादा तो स्पीड मिलेगी, ठीक है, स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी होंगे, आपसे कम खाना खाते हैं, लिमिटेड खाना खाते हैं। और हमारे जैन साधु में तो खड़े होके खाते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा है। वैसे हम ग्रस्त कहते हैं कि कभी खड़े होके नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमारे साधु खड़े होकर खाते हैं। उनका क्या लॉजिक है कि उन्हें एक ही टाइम खाना है और उसी समय पीना है, उसके बाद वो लेते नहीं। वो कहते हैं कि जब तक, ये तपस्या का रूप है उनका। भोजन किस लिए करते हैं? वो भोजन करते हैं सिर्फ तपस्या करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए भोजन नहीं करते हुए, अपनी तपस्या के लिए भोजन करते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा तपस्या कर सकूं। उनका कहना है कि जब तक मेरे पैरों में जान है, जब तक ही मैं भोजन करूंगा। यदि मेरे पैरों ने जवाब दे दिया और मैं यदि खड़ा नहीं हो पाया, उसी दिन वो भोजन छोड़ देते हैं। और हम ग्रस्त लोग क्या करते हैं? यदि तबीयत खराब है तो लेट जाओ, और बल्कि अपने क्या है, फलों के जूस आने शुरू हो जाते हैं। भैया पहले तो इसके अंदर ताकत लेके आओ, खड़ा होगा, बिस्तरों पे ही खाना पीना सब कुछ वहीं पर आता। और वो आता तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीमारियां भी साथ में लेकर आता। तो हमें इन छोटी छोटी चीजों को समझना होगा और अपने आप को सुखों में लाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे आचार्य ने बताया कि पहला सुख निरोगी काया, पहले अपने आप को निरोगी बनाओ, उसके बाद आगे चलो। तो मेरी सभी के साथ शुभकामनाएं ये रहेंगी, सब निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ बात करना चाहता है तो बात कर सकते हैं। दूसरा, 19 तारीख का आपको सबको पता ही है, अभी 1 या 2 दिन ही सीट जो है खुलेंगी, क्योंकि लास्ट उसमें चल रहा है। जिनको भी अपनी सीट बुक करनी है, सीट बुक कर लें। उसके अंदर फुल डे का प्रोग्राम रहेगा 9 to 5, साथ में आपका सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच उसी के अंदर इंक्लूड रहेगा, पूरा हेल्दी मिलेगा। और उसके साथ में 21 डेज का प्रोग्राम भी उसी के अंदर मिलेगा। हमारा जो टारगेट है, जितने ज्यादा आएंगे उतने ही ज्यादा सीख पाएंगे कि हम सभी हेल्दी रहें। दूरी कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ मन में इच्छा होनी चाहिए। मन में इच्छा हो तो दूरियां कुछ भी नहीं है, आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। इसलिए प्रोग्राम जो है 9 बजे का रखा गया कि बाहर से आने वाले व्यक्ति भी अपना टाइम पे पहुंच सके, और शाम को चलेंगे तो आराम से पहुंच सके। जी, अब आपके क्वेश्चंस। सो जी, सो वो वाटर चार्जिंग का आपने बताया था, प्लीज रिपीट करेंगे? मेरा एक्चुअली नेटवर्क चला गया था तभी। वाटर चार्जिंग का वाटर चार्जिंग आपने ओम लिख के। इसके अंदर क्या होता है, जैसे अपने हाथ की उंगलियां बनाई, ये 5 उंगलियों को इकट्ठा कर लिया। मान लो आपकी एक खाने की प्लेट है, ओके, हमने 5 उंगलियों को इकट्ठा किया और 5 उंगलियों को उस पूरी प्लेट के ऊपर घुमा लिया, ओम बनाया, मतलब ओ चार्ज चार्ज चार्ज। तो ऐसे करके आपको 3 बार करना है, और 3 बार आप करेंगे तो वह भोजन चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने का मतलब है कि यह भोजन आपकी जो बॉडी है उसके साथ कंपैटिबल हो जाएगा, और आप खाएंगे तो डाइजेस्ट भी अच्छा होगा
और आपकी सेहत को लगेगा। ओके, बोलना भी है मतलब ओम अनचार्जिंग चार्जिंग ऐसे बोलना भी है। बिल्कुल बोलना है, ओम की ध्वनि निकालनी है, ओम चार्ज चार्ज चार्ज, और पूरा ओम बनाना भी है। पहले पेपर में बना के प्रैक्टिस करो ओम बनता कैसे है, फिर एयर में लेके एयर में बना दो और फिर चार्ज चार्ज। कोई और क्वेश्चन किसी का? सर इसमें सोराइसिस भी आएगी? है सोराइसिस हो जाती है ना? सोराइसिस क्लियर करो। जी, ये स्किन प्रॉब्लम, ये भी स्किन प्रॉब्लम है, सारे शरीर पे वैसे हो जाते हैं, पपड़ी से जो उतरती है फिर इसकी रेड skin। रेड सा दाना बन जाता है, जी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी इससे सॉल्व। भाई जो ये स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो आपका लाल रंग का दाना भी बन रहा है, तो क्लियर है फायर एलिमेंट ज्यादा हो गया आपकी बॉडी के अंदर। उस फायर एलिमेंट को ठीक करना है, यानी कि हमें वहां पे बॉडी के अंदर कूलिंग लेके आनी है। तो उसमें चंदन भी बहुत अच्छा काम करता है, एलोवेरा बड़ा अच्छा काम करता है। एलोवेरा का आप डायरेक्ट लगा लो, खाली एलोवेरा भी लगा सकते हो, उससे भी काम करेगा। और उसके साथ साथ है खाने पीने का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, उसमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए। उससे क्या बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी। एक बार बॉडी मजबूत हो जाए फिर आप अपने हिसाब से करो ये चीज। जी सबिता जी लिखती हैं कि थायराइड और नी पेन। देखिए नी पेन के लिए क्या है कि आप इसमें एक्सरसाइज भी आती हैं और स्वरों का भी ध्यान रखा जाता है। एक तो यदि आपको नी पेन है तो सबसे पहले तो एक ना लाल तेल मिलता है मार्केट में, लाल तेल के नाम से मशहूर है वो, और उसके अंदर जड़ी बूटियां होती हैं। नॉर्मली वो धार्मिक स्थानों पे तो बहुत मिलता है, ठीक है। उनको लेके आओ और तेल हाथ में लिया और अपने नीज के ऊपर जब हम मालिश करते हैं तो वन साइडेड मालिश करनी है, नस वगैरह कुछ नहीं दबानी होती, केवल मालिश करनी है वन साइडेड। जैसे क्लॉकवाइज आपने घुमा लिया तो ऐसे ही घुमाते चले और डेली ऐसे ही मालिश करनी। और मालिश भी इस प्रकार से करनी है कि वो तेल जो है बॉडी के अंदर रम जाए, यानी चिकनाहट बॉडी के अंदर एंटर कर ले, नंबर 1। नंबर 2, इसको करने से पहले अपना सूर्य स्वर चला कर रखें, जिससे बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल बने, उससे आपको बेनिफिट मिला। तीसरा एक एक्सरसाइज है कि आप खड़े हो जाएं, खड़े होने के बाद पैर उठाया और उसको पेंडुलम की तरह हिलाना शुरू कर दिया, पहले राइट और फिर लेफ्ट। इस तरह करके आप ये वाली एक्सरसाइज करें कम से कम 10 से 15 मिनट, आप देखेंगे नीज का पेन ठीक होना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ में आप ये भी देखें कि आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, उसके हिसाब से आपको उसको बैलेंस भी रखना चाहिए। सर जी एक्सरसाइज फिर से बता सकते हैं? जी एक्सरसाइज एक्सरसाइज होती है जैसे आप खड़े हो गए, जी ठीक है, खड़े होने के बाद एक पैर आपने उठा लिया और उस पैर का जो पंजे वाला हिस्सा है पेंडुलम की तरह हिला लो, ऐसे हिलाते चले जाओ। क्लियर? तो एक बार लेफ्ट और एक बार राइट। तो जब आप ऐसे हिलाओगे तो उसकी जो मूवमेंट है वो होगी, जो स्टिफनेस है वो खत्म होगी, जो आपने ऑयल बॉडी के अंदर दिया है वो बॉडी के अंदर प्रॉपर ढंग से पहुंच पाएगा। जहां से एंकल है सर वहीं से घुमाना है कि नी से? नहीं नहीं, जो आपका जैसे घुटने की बात कर रहे हैं ना आप जी, हाँ, इसमें क्या है जो ऊपर का हिस्सा है पूरे घुटने पर, मान लो आपका ये वाला घुटना है, ये पर्टिकुलर ये घुटना है, तो आपको ऐसे जी जी ये चीज तो पूरे उसके तो ऊपर का पार्ट भी आए, नीचे का भी आए, और तो वो तो आए पूरा जी इस तरह करके। और लेकिन इस बात का ध्यान रखना है जो क्लॉकवाइज घुमाए तो क्लॉकवाइज ही घुमाना है, जी एंटी क्लॉक घुमाए तो एंटी क्लॉक ही घुमाना है, हर बार एक ही वे लेके चलना।
पैर का एक्सरसाइज जब करेंगे सर जी तो नी से करेंगे कि केवल एंकल नीज नीज नी से? नीज से एंकल की एक्सरसाइज कर सकते हो, बेटर है उसके बाद में, जिससे पूरा पैर खुलता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो देखना है ना, वो ये देखना है मोस्टली पैरों का दर्द, पिंडलियों का दर्द और घुटनों का दर्द ओवरवेट होने के कारण होता है। तो सबसे पहले तो देखो आपका वेट ज्यादा तो नहीं है किसी का, और यदि सबसे पहले उसको बैलेंस करने की कोशिश करो। और वो लोग जो बिल्कुल फिट हैं उनके लिए भी चेतावनी है ये, यदि आप 45 पार कर चुके हैं, अपना वेट अभी से कंट्रोल करना शुरू कर दो कि ये प्रॉब्लम आए ही ना। किस टाइम मालिश करनी है भैया? ये देखिए, मालिश का तो मॉर्निंग में करो, बेटर रहता है, नहाने से पहले। नहाने से पहले कितनी देर पहले? हाँ, नहाने से कम से कम आधा घंटा पहले। तो ठंडे पानी से नहा सकते हैं फिर? हाँ, फिर आधे घंटे के बाद तो क्या है ना, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है ना। तो पानी वगैरह पी सकते हैं उसके बाद में? हैं? पानी वगैरह पीने का, बीच में पानी वगैरह पीने का कोई डर तो नहीं? पीना? हाँ जी। नहीं 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 नहीं, जब आप मालिश करेंगे तो कम से कम 10 से 15 मिनट आपको ना पानी पीना है और ना ही नहाना है। सिर्फ 10-15 मिनट का ही परहेज है? हैं जी? 10-15 मिनट का ही परहेज है? हाँ, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए उसके बाद पी लो, आप आधे घंटे बाद नहा लो। थैंक यू। और उसमें भी पता क्या करते हैं कि जब ऐसी मालिश की जाती है तो कभी फ्रिज का पानी नहीं पीते, ठंडा पानी नहीं पीते, नॉर्मल टेम्परेचर का जो नॉर्मल है वैसा पानी आप पी सकते। और तो कोई मतलब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाए, आपको लगे भी मालिश हो रही है बहुत ज्यादा, तो 1 या 2 घूंट जितनी आवश्यकता हो उतनी ही लो, और थोड़ा सा पानी निवाया कर लो या नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। थैंक यू। और इसका एक चीज और भी है, जो हम खड़े होकर पानी पीते हैं उसका भी कारण है कि हमारे गोडे बहुत जल्दी जवाब दे जाते हैं, हमारे नीज जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसलिए जब भी पानी पियो बैठकर ही पानी पियो, तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है सर? मेरा प्रश्न है सर, ये आपका जो वीडियो है ये यूट्यूब पे डलेगा सर क्या? डलेगा, बिल्कुल धन्यवाद डलेगा। सर। सुनीता सर मुझे पूछते हैं, क्वेश्चन था टीम के बताएं लिए। बताएं। एक तो ना मेरी आप ना दो रेज हैंड कर जो लो, जिससे ना आप आगे आ पाओगे, क्योंकि मैं आपको बिना देखे बोल रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ बताएं, आप एक बार आगे सर आओ। मेरे हाँ जी बोलिए। ओके, मेरा बेटा है 10 साल का और एक 2.5 साल की बेटी है। दोनों को थाइस में अंदर की तरफ बहुत ज्यादा इचिंग होती है ओके और वो किसी भी एलोपैथी से तो खत्म होने वाली नहीं है। वो जितने दिन दवा लेते हैं उतने दिन ठीक रहता है, बाकी वो इचिंग इतनी ज्यादा होती है कि तो मतलब धब्बे धब्बे हो जाते हैं। तो ये कब से है? बचपन से ही है, पर डॉक्टर बोलते हैं कि 1 साल बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कुछ उसमें रिजल्ट नहीं है। और आयुर्वेदिक में है कि आप ब्लड प्यूरिफाई करते हैं तो उससे थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। बेटर हो जाओ, ठीक है। तो इसमें कितने साल के बताए बच्चे आपने? 10 और 3। 10 साल का, और दूसरा 3। 3 ईयर का। ओके, देखिए 3 ईयर के लिए तो मैं अभी नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन 10 ईयर्स के लिए बता देता हूँ। जो बच्चा 10 ईयर्स का है उसके लिए सांसों पे वर्किंग करना स्टार्ट करा दो, यानी कि पूरा कुंभक और रेचक, यानी कि सांसों को इनहेल करना, उनको होल्ड करके रखना और उनको एक्सहेल करना, इस पे वर्किंग करानी शुरू करा दो। दूसरा, जो ऑक्सीजन है उनको बताओ कि जब भी श्वास लेंगे लंबे लंबे श्वास लेंगे, जिससे, और श्वास लेते वक्त उन्हें ध्यान रखना है कि उनका पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़े पेट अंदर जाना चाहिए। उनकी अभी से आदत डलवाओ, छोटे बच्चे को भी आदत डलवा देगा इसकी। उससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो आपका अंदर तक पहुंचेगा।
उसके लिए वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कुछ जंपिंग वगैरह या कुछ ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं होता है, बट जो रेगुलर उनकी हैबिट होती है, स्कूल में एक्टिविटी होती है, उसमें ही होता है। नहीं, स्कूल के अंदर कराते हैं वो प्रैक्टिस? क्योंकि आजकल थोड़ा सा ऐसे ही है, पहले तो कराते थे सभी जो पीटी वगैरह में एक्सरसाइज कराते थे। इसमें ना क्या थोड़ा करो, बहुत तो घर पे ना थोड़ी एक्सरसाइज कराओ, बॉडी की एक्सरसाइज, जंपिंग की एक्सरसाइज, जिससे उनके सेल्स एक्टिवेट हों, ठीक है? और एक्सरसाइज करा के देखो उनके ऊपर क्या हो रहा है, उनको सेंस कराओ, अच्छा लग रहा है या उनको और ज्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि ये चीज आपको खुद करनी पड़ेगी, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना? ये करके देखो, फिर उसके बाद हम कुछ उस पर वर्किंग कर पाएंगे कि कहाँ पर क्या है। क्योंकि देखो आयुर्वेद ने क्या बताया कि प्योरीफाई करना है ना? ब्लड प्योरीफाई होगा तो उनको प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और प्योरीफाई करने का यही तरीका सबसे ज्यादा बढ़िया होता है कि उनकी जंपिंग कराओ, जंपिंग करा के उनको सांस फूलेगा, तो उनसे को मुंह से सांस नहीं लेना, नोस्ट्रिल से ही सांस लेना, ठीक है? जब नोस्ट्रिल से सांस लेंगे नेचुरली उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, तो नीचे तक बॉडी के अंदर तक ऑक्सीजन लेवल जाए। खाना खाने के बाद आदत डलवाओ कि जी लेफ्ट हैंड साइड ही लेटना है, मतलब सॉरी वो सूर्य नाड़ी चलवाओ, और सोते वक्त लेफ्ट हैंड साइड लेटकर ही सोएं। मतलब उनका थोड़ा सा ना ये जो टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल उनका अभी से चेंज कर, ये करके देखो। अदरवाइज फिर मेरे से अलग से बात कर लेना, फिर उनकी पूरी हिस्ट्री समझ के ही फिर हम कुछ बता पाएंगे कि सही ढंग से क्या हम कर सकते हैं बच्चों की, ठीक है? चलिए, थैंक यू सर। ओके जी। महेंद्र जी? सर जी अभी ये पैरों की पगथड़ी कैसे जलती रहती है, इसका क्या कारण होता है? पैरों की पगथड़ी, तलवे। तलवे हाँ जिनके। जलते रहते हैं, हाँ मतलब इरिटेशन ज्यादा होती है? आज ये पैर है ना, बैठे बैठे हैं रोटी पो रहे तो जल रहे हैं, रात को सोते हैं तभी जलते हैं, सुबह उठते हैं तभी जलते हैं नीचे से जैसे। देखो ऐसा है, एक तो इसके अंदर ना आप चंदन का लेप लगाना शुरू करो पैरों में, अच्छा। चंदन का लेप, हम्म इससे पैरों के अंदर ठंडक आएगी। सिंपल सी हम्म बात है, जो तलवों के सेंसर्स हैं हम्म वो कहीं ना कहीं कमजोर हैं, हाँ, ठीक है? अच्छा, इनको प्रॉपर सेंसिंग होती है प्रॉपर, जैसे अच्छा चलते अच्छा। हैं फिरते हैं कुछ चुबा, तो उनकी प्रॉपर सेंसिंग होती है, हाँ ये कुछ वहां कोई पग दिक्कत? में सुबह जब ठा लगे के। हाँ अच्छा, जैसे चप्पल वगैरह पहनती हैं, हार्ड है सॉफ्ट है, वो इनको फील होती है? हाँ हाँ। होती है, तो फिर इसमें खाली चंदन लगाओ, हम्म चंदन भी लगा सकते हो और इसके साथ साथ में मेहंदी भी लगा सकते हो, मेहंदी घोल के पैरों के हम्म नीचे तलोगे, और ठीक। फिर आराम से ठंडे पानी से धो लो। फिर कारण बताओ, क्या होता है ये, किस जो कारण से? सेल होते हैं ना, जो हाँ नसें हैं, जो सेल हैं, वो हाँ। कमजोर पड़ गए। अच्छा। हाँ, सेल कमजोर पड़ेंगे जब ये दिक्कत आएगी, अदरवाइज नहीं होती। हम्म और इनको ना, आप कह रहे हो इनको सेंसिंग हो रही है, इनको सेंसिंग भी प्रॉपर नहीं हो रही, ये पक्का है। हम्म इनको लग रहा है, अदरवाइज इनका पैर जब कह रहे हो गर्म रहता है, तो इसका मतलब हम्म। इनको बहुत जलन जलन सेंस ही नहीं हो जलन रही। टाइप जलन टाइप रहती है टाइम, जैसे हाँ पैर हाँ जलता रहता है ना हाँ, इसलिए। इनको सेंसिंग की प्रॉब्लम है। ये तो जैसे बगैर चप्पल घूम, सुबह शाम बगैर चप्पल घूमे तो उसका फायदा होगा क्या? दोबारा बताओ। बिना चप्पल जैसे घूमे तो अपने सुबह शाम हाँ, घर में नहीं जैसे नहीं काम करे। ना 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 ना, चप्पल पहन के घुमाओ। अच्छा हाँ, क्योंकि ठीक। ऐसे में क्या होता है, मान लो यदि पैरों में कुछ लग गया, मान लो कोई चीज चुभ गई या कुछ भी हो गई, वो जख्म बन जाता है ज्यादा, अच्छा। क्योंकि सेंसर प्रॉपर काम नहीं कर रहे, सेंसिटिविटी है ही नहीं, इनको पता भी नहीं चलेगा, जख्म होने के हम्म बाद महसूस होगा कि जख्म हो गया। हम्म हाँ, इनको को चप्पल वगैरह पहने और चंदन लगाएं और इसके मेहंदी, इस हम्म। पे काम करें, और साथ में स्वर को सधवाओ, आपको तो आइडिया है पूरा, हाँ हाँ तो इनके स्वर सधवाओ। ठीक है। और मेडिटेशन भी करें ना, इनको जब मेडिटेशन तो करती है ना, हाँ तो मेडिटेशन जब करें तो इनसे को अपनी एनर्जी को तलवों पर लेकर जाए, हम्म वहां पे ज्यादा वर्किंग करें, हम्म
उससे भी वो रिकवर हो जाएंगे। ठीक ठीक है, जी। मीनू दीपक जी, सुनीता जी कहाँ हैं आप? सर हाथों में पसीना बहुत ज्यादा आता है, जैसे हाँ, कुछ लिखते हैं तो भी बहुत पानी जल्दी कितना आ जाता पीते हो? पानी कितना पीते हो? है। पानी मतलब ठीक ठाक ही है, ज्यादा भी नहीं ना ठीक ठाक कम। कितना? ठीक ठाक कितना? 7-8 गिलास। आपका वेट कितना है? वेट 50। 50 है। तो इसका मतलब हो गया आपको 3 लीटर पानी पीना ही पीना है, 3 लीटर। और पसीना आना अच्छा है, ठीक है, बस कैसे? लेकिन उसके आने के बाद उससे पहले आपको पानी भी पीना ज्यादा जरूरी है, कि जिससे शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो। और 50 वाले जितने भी वेट वाले हैं, समझ लो, लिख लो कि 3 लीटर पानी नियम का पीना जरूरी है, जिसके अंदर 1 से 1.5 लीटर पानी आपका मॉर्निंग में पीना है, मॉर्निंग में। और जिनको भी किसी भी तरह की बीमारी है, उनके लिए मॉर्निंग का पानी जब आप पीते हैं, सबसे पहला पानी, उसमें हम क्या करते हैं, कुल्ला करके आते हैं पहला, वो नहीं करना। जो मुंह के अंदर लार बनती है ना, ये मेडिसिन है, ये हमारी, इस मेडिसिन को हमें अंदर लेना है। यानी कि एक घुट पानी पिया, उस पानी को घुमाओ और फिर अंदर ले लो। ऐसे करके जो सुबह का पानी होता है, हमेशा घूट घूट करके ही पानी पीना चाहिए, जिससे बॉडी, जो मुंह के अंदर केमिकल्स बने वो हमारी बॉडी के अंदर ही चले जाए। और सर जैसे मैं टीच करती हूँ तो उस समय कौन सा स्वर चलना चाहिए? कब? टीच करते समय। नहीं समझा मैं। टीच करते समय? हाँ जी, हाँ जी। टीच करते समय सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते हो आप? मोस्टली मैथ, साइंस, इंग्लिश। मैथ, साइंस, इंग्लिश। आपका सूर्य स्वर आना चाहिए। ओके। और उस समय जिनको पढ़ा रहे हो उनका चंद्र होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं कई बार कोशिश करती हूँ चंद्र से सूर्य में जाने की, तो कई बार होता नहीं है। होता नहीं है, कोई बात नहीं है। इसके लिए ना, एक तो आप एक्सरसाइज पता है आपको, लेट के भी कर सकते हैं, अपने आर्म पिट के नीचे कुछ रख के उससे भी कर सकते हैं, 2 हैं, ठीक है। और तीसरा अपने सोच से भी कर सकते हो आप। लेकिन ये कब कम होंगे? जब आपके स्वर सध जाएंगे। तो मॉर्निंग में समय निकालो, कम से कम आधा घंटा अपने आप को दो। जब आप देना शुरू करेंगे, स्वरों को देखोगे ना, हम सुबह बैठते हैं, हम कहते हैं स्वर को देखो, लोग कहते हैं क्या देखें? सिर्फ स्वरों का ध्यान करना, कि स्वर आपका जो श्वास है आपका राइट से जा रहा है, लेफ्ट से जा रहा है, केवल इस चीज का ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी है। उससे क्या होगा, हमारा सेल एक्टिवेट होता है, हमारी सेंसिंग आनी शुरू हो जाती है। सेंसिंग आएगी तो क्या होगा, जब भी आप पढ़ाओगे तो आपको लगा मुझे पढ़ाना है, तो आपका ऑटोमेटिकली ही सूर्य स्वर स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो है लोग जो कर रहे हैं, वो खाना खाते हैं, अब खाना खाते वक्त कौन सा स्वर होना चाहिए? सूर्य स्वर। सूर्य, है ना। अब खाना खाने बैठ गए, तो जैसे ही खाना हमारे सामने आएगा, तो हमारा स्वर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, सूर्य में चला जाता है। तो कब हुआ? जब हमने उस पर प्रैक्टिस कर ली, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करो, हो जाएगा ये। तो सर फेस पे भी मतलब ऑयल ज्यादा रहता है। हम्म। ये मोस्टली आपका पानी से है। आप पानी की क्वांटिटी बढ़ाओ बस। ठीक। और दूसरा ना, एलोवेरा लगा लो, एलोवेरा का यूज करो। एलोवेरा सर जो जेल वगैरह आती है वो भी लगा सकते हैं कि फ्रेश ही? देखो, फ्रेश तो बहुत ही बढ़िया होती है। ठीक है, अब वो जेल जेल भी। का है, अब वो जेल का देखो कि वो आजकल क्या है, एलोवेरा प्योर तो आता नहीं है, उसके अंदर कुछ मिक्सिंग करके भेजते हैं। मिक्सिंग किस टाइप की है, फिर उसके अंदर कह रहे हैं एक्सपायरी का चक्कर है ना। तो उनमें दिक्कत हो सकती है। यदि आपको फ्रेश मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, है ना। और थायराइड के लिए कौन सा आसन बताया था आपने? है थायराइड के लिए कौन सा गला, आसन गला, बताया? थ्रोट, थ्रोट पे वर्किंग करो। ठीक। स्टार्टिंग में पानी पियो और उसके साथ में स्वर को साधना शुरू। ठीक। ठीक है। कंचल जी, कंचन जी, जी बताएं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते सर। नमस्कार जी।
सर इस 7 महीने से मेरे पैर नस दबी हुई बताई है डॉक्टर ने। साइटिका अच्छा जैसे लक्षण है। हाँ हाँ। अच्छा, कहाँ की नस? अम, पैर की, एक पैर की। एक पैर की बताई है? क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या कह रहे हैं? हाँ, डॉक्टर ने बताया था, एक्सरे वगैरह का निकाला तो उन्होंने बताया कि वो मनके की झीज हो गई, इस कारण वो नस दबी है। अच्छा, देखिए ऐसा हाँ है, हाँ यदि नस दब चुकी है तो वो तो हाँ। देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आई है। वो एक अलग पॉइंट हो जाए कि भी अच्छा। हड्डी के नीचे तो नहीं आ गई, वो प्रेशर, वो चीज देखनी हम्म पड़ेगी। लेकिन हम्म मैं ये कह सकता हूं कि यदि आप लंबा श्वास लेते हो, लंबा श्वास, जो भी हम्म श्वास है ना, हर श्वास में आपका पेट फूलना चाहिए। श्वास लिया, पेट फूला, श्वास छोड़ा, पेट पिचक गया। एक तो ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। उसके साथ में पानी का ज्यादा पीना, बैठकर पानी पीना, और स्वरों को साधना शुरू कर दो। और उनसे पूछो उस जहां पर भी है वहां की एक्सरसाइज क्या हो सकती है, उसकी मूवमेंट लेके आओ। और इसमें जरूरी होगा आपका कुंभक। कुंभक का मतलब है सांसों को रोकना। इसमें क्या होता है, हमने जैसे ऑक्सीजन ली बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन हाँ। लेके हमने वहीं के वहीं रोक ली। अब रोकने में क्या होगा, जब हमने कहीं पर ऑक्सीजन भर ली और उसको रोक दी, तो रोकने में से वो जो एयर है वो भागेगी, है ना। वो तो अपने जगह पर कहीं ना कहीं तो भागेगी ना। और हमें ऐसा लगेगा हमारा जो है अंदर पता नहीं, छोड़ने का मन करेगा एकदम। तो वो प्रेशर डालती है हमारी बॉडी पे, एयर बॉडी में प्रेशर डालते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई भी चीज यदि अपनी जगह पर नहीं है और वो ऑक्सीजन जब प्रेशर डालती है तो वो अपनी जगह पर जाके फिट हो जाती है। समझ रहे हो? तो इसमें कुंभक पे वर्किंग करना शुरू, तो उससे भी आपको अच्छा महसूस हो। सर जी, कुंभक पे मेरा एक प्रश्न है सर जी। बताएं। मेरा प्रश्न है सर जी, जैसे कुंभक दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक कुंभक, एक आंतरिक, बाह्य हाँ, कुंभक। बिल्कुल। तो आंतरिक कुंभक जैसे मैं 15 सेकंड कर लेता हूँ, हाँ, तो बाह्य कुंभक भी 15 सेकंड करना है कि वो कम ज्यादा हो सकता है? सर बाह्य कुंभक तो 15 सेकंड बहुत है, लेकिन आंतरिक कुंभक कम से कम जो है, यदि आप प्रैक्टिस में हैं तो ये 90 सेकंड तक जाना चाहिए। कितने सेकंड सर? 90। जैसे मान लीजिए हम 90 सेकंड ले गए आंतरिक कुंभक, हाँ, और बाह्य कुंभक उस स्थिति में कितना जरूरी होता है? 15 से 20 सेकंड बस? हाँ जी। उसका बराबर रहना कोई जरूरी नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू सर। ओके सर जी, एक चीज और मेरा प्रश्न है। बोलिए। एक जो पीली सरसों वाला आपने उपाय बताया है, हाँ, उसमें आपने बताया कटोरे में रख के उसको। इस क्वेश्चन को हम बाद में लें, बेटर रहेगा। आज क्वेश्चन दूसरी साइड चल रहे हैं। अच्छा सर, थैंक यू सर, ओके। थैंक यू वेरी कपिला मच। जी, कपिला पटेल जी। सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, सुनाई दे। हाँ, मेरे को क्वेश्चन है कि वो स्किन डिजीज के लिए, जैसे ल्यूकोस पाइनस और सोराइसिस जैसे डिजीज में कौन सा सोर चलना चाहिए? देखिए, चंद्र की पहली बात तो ये सोरा? है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये हमारी हाँ बॉडी पर किस हिसाब से इफेक्ट कर रहे हैं, हमारे कौन हाँ। से स्वर को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। ज्यादा करके हाँ, ज्यादा करके मेरे हस्बैंड का, उनका सूर्य ज्यादा चलता है। सूर्य मेरे ज्यादा चलता है, ठीक है ना। हाँ तो इसके लिए आपको क्या होगा, या तो एक तो उनको एक्सरसाइज कराओ। उसमें एक्सरसाइज होगी कि लेफ्ट इन एंड राइट आउट, लेफ्ट इन राइट आउट, लेफ्ट इन राइट। लेफ्ट इन राइट आउट, ये वाली एक तो एक्सरसाइज कराओ। ठीक है। उसके साथ साथ में उनको पानी पे ज्यादा जोर दिलाओ, क्योंकि उनका फायर बढ़ा हुआ है, फायर को कम कर, तो पानी ज्यादा पीना उनको चाहिए। पानी ज्यादा पिएंगे तो फायर जो है कंट्रोल में आएगी। और जब ये करेंगे एक्सरसाइज, और दूसरी एक्सरसाइज है कि राइट इन लेफ्ट आउट एंड लेफ्ट इन राइट आउट, तो उससे वो लोम बैलेंस अनुलोम, होना शुरू हो जाएगा। लोम अनुलोम जैसा या। हाँ, लेकिन इसमें कुंभक बीच में लाना पड़ेगा।
अनुलोम विलोम तो करेंगे, लेकिन इसमें कुंभक पे वर्किंग करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, हिना जैन जी। जी, थैंक यू। जय जैन देव। हाँ, मैं तो अभी जुड़ी हुई हूँ, देख रही थी तो जी, ऐसे ही जुड़ी, तो मेरे को अच्छा लगा आप बता रहे हो जो। जी जी। तो मेरे को भी क्या है, वेरिकोज की प्रॉब्लम है, बहुत टाइम हो गया। तो वो एक्सरसाइज वगैरह तो करती हूँ, जैसे पैरों को ऊपर दीवार के सहारे लगाना और पैरों को ऊपर करके वो चलना। और 7-8 साल हो गए करीबन ये होते हुए मेरे को। कभी ज्यादा हो जाती है नस वगैरह फूलना, वो स्टॉकिंग्स वगैरह भी पहनती हूँ मैं। ओके। और मेरा ज्यादातर है ना सूर्य स्वर चलता है। अच्छा, नहीं और एक गले में प्रॉब्लम रहती है, गले में खराश सी रहती है, साल भर हो गया करीबन गले को भी प्रॉब्लम को चलते हुए। अच्छा, देखिए ऐसा है, सबसे पहले ना आप पूरक कुंभक रेचक करो, सबसे पहले तो ये एक एक्सरसाइज। आप ये समझ पा रहे हो पूरक कुंभक रेचक? वो नहीं समझ आ रही का वो। मतलब होता है इनहेल करना। हाँ। ऐसे होता है जैसे हमारा ये वाला राइट हैंड लिया, राइट हैंड में हमने 3 पार्ट बना लिए, पहली उंगली, बीच की 2 उंगली और लास्ट की 2 उंगली। ठीक है, हमने क्या किया, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लिया, और ये जो 2 बीच की उंगलियां ये रखा हमने जहाँ पे बिंदी लगाते हो, और जो 2 उंगलियां वो रख लिया अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल पे। तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल किया। अब इनहेल हमें 5 काउंट करते हुए लेना है, 1 2 3 4, मन में बोलते रहो और लेते रहो। उसके बाद दोनों नोस्ट्रिल बंद, दोनों जब नोस्ट्रिल बंद हो जाएंगे तो फिर 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5, और उसके बाद अंगूठा हटा दिया, यानी कि राइट छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, एकदम नहीं छोड़ना, धीरे धीरे, और उसमें भी काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद फिर आपको 2 सेकंड का रेस्ट देना, 1 2। फिर क्या करना है, हमने अब राइट से छोड़ा, अब राइट से इन करो 5, होल्ड 5, और लेफ्ट से 5। तो ये वाली आप एक्सरसाइज करो, एक तो इससे क्या है कि बैलेंस होगा कोई चीज। उसके बाद क्या करना है आपको, ये आपने 5 मिनट की एक्सरसाइज कर ली, यानी कि 9 टाइम, एक साइकिल हो गया, पूरा घूम के आ गया, एक साइकिल हो गया, ऐसे 9 टाइम आपको करना है। अच्छा, 9 बार करनी है। हाँ, तो 9 बार हो गया। अब फिर दूसरे में क्या करना है, लेफ्ट इन राइट आउट, लेफ्ट इन राइट। अच्छा, फिर लेफ्ट से छोड़ते जाओ, राइट से लेते जाओ, लेफ्ट से छोड़ जाओ, राइट। लेफ्ट इन, लेफ्ट से इन करो और राइट से छोड़ दो। अच्छा, लेफ्ट से आना और राइट से जाना, बस ये वाला करके 9 टाइम्स ये करो। तो इससे क्या है, अपनी बॉडी के अंदर जो फायर बन रहा है आपका, वो ढीला पड़ना शुरू होएगा। इस पे आपकी वर्किंग आएगी, इस तरह आपको वो करनी पड़ेगी। ठीक, गले भी इससे ठीक हो जाएगा, गले में खराश सी रहती है। गले के लिए आप उज्जयी आसन करो। उज्जयी आसन क्या होता है, जैसे खराटे लेते हैं ना, खराटे वाली साउंड को क्रिएट करते हुए सांस लो, जैसे प्रेशर पड़ता है उसमें, और गले के अंदर जितनी भी नसें हैं इनमें कंपन पैदा हो जाएगी। तो जो कंपन वाइब्रेशन होगी, तो गले में कुछ भी अटका हुआ है, मान लो कई बार क्या है, कोई जामिंग होगी या कोई नस फूल गई या कुछ अटक गया, तो वो डाउन, ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा, और नले साफ, नाड़ियां साफ हो जाएंगी उससे। वो कर, और फिर करो भस्त्रिका। डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दी थी मेरे को कि ये ले लो, तो एंटीबायोटिक दी होगी ना, वो तो एंटीबायोटिक देते हैं, वो तो सीधा भी ठीक नहीं होगा। तो आपको गले में 2 नसें होती है, तो वो एक है ना, कुछ दब जाती है, तो उसके ऊपर कुछ जमा हो जाता है जैसे हल्का सा, तो फिर आपको उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैं तो उससे ऑपरेशन डरती। जो उसने कहा, मैंने वही चीज आपको पहले बता दी। बस कुछ नहीं करना, उज्जयी आसन करो और भस्त्रिका कर लो, आप अपने आप ठीक हो जाओ। आप रहते कहाँ हो? मैं तो जयपुर। जयपुर रहते हो तो 19 का प्रोग्राम अटेंड कर लो, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, प्रैक्टिकल करा देंगे आपका। दिल्ली कौन सा दूर है आपसे? जयपुर में कहाँ पे? दिल्ली में 19 मई का एक ऑफलाइन इवेंट है, जो कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रहेगा। नहीं, कहाँ पे रहेगा ये? रोहिणी के अंदर, रोहिणी दिल्ली।
नहीं मैं अच्छा कोई हाँ, रोहिणी के अंदर है और रास्ते में ही है। मेरे हिसाब से रास्ता 4 घंटे का ही है आपके यहाँ से। हाँ, तो उसको करो, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ जी, जीएस राय जी, कहाँ पे हैं आप? अपना वीडियो ऑन करें। सुनीता जी कह रही हैं कि पिगमेंटेशन ऑफ स्पॉट्स, इसके लिए मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर आप एलोवेरा का ज्यादा यूज करो, एलोवेरा का ज्यादा यूज करो, इससे प्रॉब्लम होगी। देखिए, खराटों के लिए क्या आप कर सकते हैं, उज्जयी आसन और जो मैंने भस्त्रिका है, ये 2 चीज कर लो, आपके खराटे भी दूर हो जाएंगे। नसों के अंदर जो भी नसें हैं वो कमजोर होना, या नसों के अंदर जो श्वास नली है उसके अंदर जगह का कम होना, नोस्ट्रिल के अंदर कई बार हड्डी वगैरह बढ़ जाती, कुछ होता है जब भी हमारे खराटे होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि स्पेस कम हो गया, तो उस स्पेस को हमें ठीक करना है। तो स्पेस को ठीक करने का सबसे बड़ा तरीका है उज्जयी आसन, यानी कि जैसे खराटे लेते हैं ना, वैसे ही आप श्वास लो उस प्रेशर से, तो नसों में और नोस्ट्रिल पे डायरेक्टली प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ेगा तो वो चीज जगह खुलनी शुरू हो जाएगी, और खुलेगी तो आपको आराम मिलेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सभी नमस्कार मुद्रा के अंदर प्रतिक्रमण करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोहे सविसावणम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। मेरे आसपास जो भी एनर्जी है, मेरे परिवार वालों के आसपास, मेरे घर के आसपास, मेरे ऑफिस के आसपास और मेरे स्टाफ के आसपास जो भी एनर्जीज हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। मेरे प्रेमों को नमस्कार। इस संसार के सभी जीवों, एक इंद्री, दो इंद्री, त्रिंद्री, चतुर्ंद्री, पंचेंद्री, चाहे अधोलोक में हो, मध्य लोक में हो, उन सभी को मेरा जय जिनेंद्र देव की। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में की गई सभी गलतियों के लिए क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव, और मैं भी सभी को क्षमा करता हूं। मैं इस संसार का सबसे संपन्न व्यक्ति हूं, मैं खुश हूं। हे ईश्वर, जो आपने दिया है मेरी कैपेसिटी से ज्यादा मुझे दिया है, मेरे ऊपर सिर्फ अपनी कृपा बनाए रखें। मैं बहुत खुश हूं, मैं संपन्न हूं, मेरा परिवार मेरे साथ है, हम सब बहुत खुश हैं। ओम शांति। एक सुंदर सी मुस्कुराहट और मुस्कुराते हुए आपकी रात्रि बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार। जय गुरु। जय जिंदगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार सर।